सौरभ नाम का एक लड़का अपने ही गांव के जंगल में जाता है। जो रात को 1 बज रहे थे, मगर उसकी घड़ी में अभी के 10 ही बज रहे थे। जो वह 3 घंटा घड़ी पीछे थी, क्योंकि उसकी घड़ी आज ही रात किसी वजह से फेल हो गई थी। मगर उस सौरभ को मालूम नहीं था कि रात को 1 बज रहे हैं। अगर मालूम होता तो शायद वह उस जंगल में नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वह कभी सोचा नहीं था। सौरभ उस जंगल में जब जाता है तो वह देखता है कि एक लड़की लाल साड़ी पहनकर पेड़ के ऊपर चढ़ी है। यह देखकर सौरभ थोड़ा बहुत डर जाता है, फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह वहीं पर खड़ा रहा, भागा नहीं, क्योंकि उसको यह मालूम था कि अभी रात को 10 बज रहे हैं। शायद कोई औरत घर ओर से झगड़ा किया होगा, और रात का समय है, जानवरों का क्या ही भरोसा कब हमला कर दे, इसलिए शायद पेड़ पर चढ़ गई है। सौरभ जैसे ही वह उस औरत को नीचे बुलाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वह औरत लाल साड़ी वाली और उस लाल साड़ी वाली औरत तभी अचानक से वह लाल साड़ी वाली औरत उस पेड़ से उतरकर एक दूसरे पेड़ पर चढ़ने लगती है। यह देखकर सौरभ बहुत डर जाता है, क्योंकि एक औरत पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर चढ़ने क्यों लगती है, जबकि मैं यहीं पर हूँ। वो औरत उस पेड़ पर चढ़कर और सौरभ की तरफ देखकर सौरभ को घूरने लगती है। इस बार सौरभ क्या करता कि वह एक नीचे से पत्थर उठाता, छोटा सा, और उस औरत के ऊपर फेंकता। जो वह पत्थर औरत के आर पार से निकल जाता है। यह देखकर सौरभ वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी सुबह भी हो जाती है। सौरभ की नींद जब खुलती है, वह दौड़ते हुए अपने घर भागता है, क्योंकि उसको रात की सभी बातें याद थी। वह घर जाता है और सभी बातें बताता है, मगर उसके बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब सौरभ के मन में यह था कि मेरे को उस जंगल में जाना चाहिए। वह पता लगाना चाहिए कि वह लाल साड़ी वाली औरत कोई भूत तो नहीं है, जो उसके आर पार से वह पत्थर कैसे निकल सकता है। अब आगे चैप्टर 2 में देखिए।